क्या आपने कभी स्वयं से यह पूछा है कि मैं कौन हूँ? क्या मैं यह शरीर हूँ जो हर दिन बदल रहा है? क्या मैं यह भावनाएं हूँ जो प्रत्येक क्षण डोलती रहती है? या मैं वह विचारों का झुंड हूँ जो कभी भी थमता ही नहीं? अष्टावक्र गीता, जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, वो बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहती है कि तू शरीर नहीं, तू शुद्ध आत्मा है। यह वाक्य सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन जब यह जीवन में उतरता है तब पूरी दृष्टि ही बदल जाती है। तब व्यक्ति संसार को नहीं, खुद को देखने लगता है। शरीर जन्मता है, बूढ़ा होता है और एक दिन मर जाता है, लेकिन अष्टावक्र हमें वहाँ ले जाते हैं जहाँ सब शून्य है, जहाँ ना कोई जन्म लेता है, ना कोई बूढ़ा होता है और ना ही कोई मरता है। वहाँ जहाँ केवल साक्षीपन का आभास होता है। अष्टावक्र बताते हैं कि मोक्ष कहीं दूर नहीं, मोक्ष उसी क्षण मिल जाता है जब हम ये जान लेते हैं कि मैं ना शरीर हूँ और ना ही मन, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ। अष्टावक्र कहते हैं, शरीर बदलता है पर आत्मा शाश्वत है। हम अपने रंग, रूप, आयु से इतना जुड़ जाते हैं कि उसे ही अपनी पहचान मानने लगते हैं। लेकिन अष्टावक्र गीता में स्पष्ट कहा गया है, शरीर तो मात्र एक वस्त्र के समान है जो समय के साथ बदलता रहता है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। वह चेतना रूप है जो प्रत्येक परिवर्तन के परे है। जब हम खुद को शरीर से अलग देखना प्रारंभ करते हैं, तभी सच्चे ज्ञान का आरंभ होता है। यह समझ जीवन को मुक्त कर सकती है, क्योंकि परिवर्तन केवल बाहर होता है, भीतर कुछ नहीं बदलता। जो आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु के भय से ऊपर उठ जाता है। शरीर को देखना और उसे संभालना आवश्यक है, पर उसे मैं मान लेना अज्ञानता है। जो स्वयं को आत्मा के रूप में देखता है वही मुक्त है। अष्टावक्र कहते हैं, मैं केवल दृष्टा हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ जो शरीर से जुड़ा है। जो स्वयं को शरीर मानता है वह भोग और पीड़ा दोनों को अपना समझता है, लेकिन जो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, वह केवल इन सभी अनुभवों का साक्षी होता है। जब कोई यह जान लेता है कि उसके अंदर एक साक्षीपन विद्यमान है, तब वो जीवन के सभी दुखों से ऊपर उठ जाता है। शरीर पीड़ा में हो सकता है, मन उदास हो सकता है, लेकिन आत्मा पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा ना जाति से बंधी है और ना वर्ण से। शरीर को देखकर ही बताया जाता है कि शरीर बंधा हुआ है, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई शूद्र और ना ही कोई धर्म उस पर लागू पड़ता है। यह तो शुद्ध, स्वतंत्र और निरपेक्ष सत्ता है। जो व्यक्ति स्वयं को शरीर मानता है वह हीनता या अहंकार में फंस जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, मैं न कभी जन्मा और ना ही कभी मरूंगा। शरीर जन्मता है और बूढ़ा होता है और आखिर में मर जाता है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। इस बात को हृदय में गांठ बांध के रख लो। आत्मा ना किसी काल में उत्पन्न होती है, वह ना किसी काल में नष्ट होगी। वह तो अजय, अमर और अविनाशी है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वह मृत्यु से डरता नहीं। वह जीवन को गहराई से जीता है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता। मृत्यु अब कोई अंत नहीं रह जाती, वह केवल परिवर्तन की एक प्रक्रिया बन जाती है। यह समझ व्यक्ति को एक अलग ही आंतरिक स्थिरता देती है, जिसे कोई बाहरी संकट
डिगा नहीं सकते। आत्मा कर्मों से परे है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके पाप और पुण्य आत्मा पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन अष्टावक्र स्पष्ट कहते हैं, आत्मा ना पाप करती है और ना ही पुण्य, बल्कि वह तो एक दृष्टा मात्र है। पाप और पुण्य का फल तो केवल शरीर और मन को मिलता है, आत्मा को नहीं, क्योंकि वो तो अस्पर्श है। आत्मा को कभी पाप छू ही नहीं सकते और ना ही पुण्य। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं है, तब उसके सारे कर्म उससे अलग हो जाते हैं। वह ना पाप से डरता है, ना ही पुण्य का लोभ करता है। वह सहज, निर्मल और स्वतंत्र जीवन जीने लगता है। यही आत्मा की पहचान है, कर्मों की पकड़ से मुक्त होना और केवल होने में ही स्थित रहना। आत्मा रूप रंग से परे है। शरीर का सुंदर होना या कुरूप होना, ये तो खाली दृष्टि का भ्रम है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा का कोई रंग नहीं होता, आकार नहीं होता, यह तो निराकार है, अमूर्त है और अखंड है। जो मनुष्य आत्मा को पहचान लेता है, वो प्रत्येक देह में अपने ही स्वरूप को देखता है। यही सच्ची दृष्टि है। जब हम प्रत्येक रूप में उसी आत्मा को पहचान लेते हैं, तभी मुक्ति होती है। आत्मा के लिए कोई बंधन नहीं है। शरीर भूख, प्यास, रोग, पीड़ा सबसे ग्रस्त होता है, लेकिन आत्मा को इनका कोई प्रभाव नहीं होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा तो सदा मुक्त होती है, परंतु अज्ञान के कारण हम खुद को बंधन में बांधते हैं। जैसे कोई सपना देखने वाला स्वप्न को वास्तविक मानकर डर जाता है, वैसे ही हम शरीर को वास्तविक मानकर दुखी होते हैं। जब कोई आत्मा की स्वतंत्रता को जान लेता है, तब सारे बंधन केवल कल्पना लगने लगते हैं। तब वह भीतर से खुला, स्वतंत्र और निर्भय बन जाता है। यही सच्ची मुक्त अवस्था की अनुभूति है। आत्मा भावना और विचारों से भिन्न है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो सोचती है वही मैं हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि विचार और भावनाएं तो आती जाती रहती है, तू तो उसको खाली आता जाता देखने वाला मात्र है। वह तो विचारों का साक्षी है, भावनाओं का देखना मात्र है। जब मन शांत होता है, तब आत्मा की उपस्थिति और स्पष्ट हो जाती है। इसलिए आत्मा को जानने के लिए विचारों को छोड़कर मौन में उतरना होता है। वही मौन आत्मा को जानने के लिए सहायक बनता है। शरीर माया है, आत्मा सत्य है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा एकमात्र ही सत्य है। अष्टावक्र गीता का यह भाग यही संपूर्णता को प्राप्त होता है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।